पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माँ वास्तव में माँ कहलाने की अधिकारी, वही माँ पुत्रवती है, वही माँ सबसे भाग्यवती कहलाती है, जिसका पुत्र आज्ञाकारी होता है, जिसका पुत्र भगवान का भजन करता है, आज्ञाकारी होता है, वही माँ माँ कहलाने की अधिकारी। माता सुनीति ने कहा बेटा तू जा और जाकर के वन में भजन कर। छोटे से ध्रुव ने पूछ लिया माँ क्या वो परमात्मा हमें वन में दर्शन देगा, क्या वो वन में ही रहता है क्या? तो संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मोहि मैं जाना। परमात्मा को प्रेम से जहां याद करो वहीं प्रकट होने वाले हैं। तो ये जरूरी नहीं आप घर छोड़ के ही चले जाओ तो प्रभु मिलेंगे, नहीं, आप घर में भजन करके भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो। मीरा किसी वन में नहीं गई थी, कबीरदास जी किसी जंगल में नहीं गए, भगवान का भजन करके अपने घर में अपने आश्रम में ही प्राप्त कर लिया। ध्रुव ने कहा ठीक है मां तो मैं जा रहा हूं। ध्रुव निकल पड़े। ध्रुव ने विचार किया मेरा कोई गुरु नहीं है, भगवान की कृपा हुई, संत नारद का दर्शन हुआ। ध्रुव ने दौड़ करके प्रणाम किया, पूछा बेटा कहां जा रहा? तो ध्रुव ने कहा, परिचय दिया पहले, मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मेरा नाम है ध्रुव और वन में जा रहा हूँ भगवान का भजन करने के लिए। नारद जी ने विचार किया अरे इतना छोटा सा बालक और वन में जा रहा है तपस्या करने के लिए, बेटा क्या तुझे विश्वास है कि वो परमात्मा तुझे वन में मिल जाएगा? तो माँ ने बताया है परमात्मा तो सर्वत्र है, भजन करके उसे कहीं भी प्रकट किया जा सकता है। बेटा लेकिन एक बात बता ध्रुव, तू तो अभी छोटा है, तू घर में तुझे माँ अपने हाथ से प्रसाद खिलाती रही होगी, तू वन में जा रहा तो वन में तुझे कौन खिलाएगा? वन में तो हिंसक जीव रहते हैं। तो ध्रुव ने कहा माँ मेरी माँ ने बताया उन जीवों के भी अंदर प्रभु रहते हैं, और आपके ने जहां तक हमें खाने के लिए बात कही तो प्रभु जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देगा। बालक जन्म तो बाद में लेता है, परंतु भगवान की कृपा से जन्म लेने से पूर्व ही उस गर्भस्थ शिशु के आहार की व्यवस्था भगवान पहले ही कर देते। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान मेरी व्यवस्था जरूर करेंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने विचार किया चलो हमें आज्ञाकारी शिष्य तो प्राप्त हो गया। नारद जी ने तुरंत गले में कंठी बांध दी और कहा बेटा जाओ इस द्वादशाक्षर महामंत्र को जप करो, यहाँ से जाकर यमुना जी में स्नान करना और मधुवन में जाकर के भगवान का भजन करना, तपस्या करना, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। छोटे से ध्रुव जी महाराज जाते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना से स्नान करने के बाद मधुवन में आते हैं, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चला, 3 दिन के बाद नेत्र खुला, फल तोड़ करके खाए। ध्यानस्थ हुए, 6 दिन बीता, 6वें दिन जब नेत्र खुला तो जल पी लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्यर्चयन् हरिः। ध्रुव जी का अखंड भजन चल रहा है। भजन का 3रा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिनों तक कुछ नहीं खाया। 9वें दिन केवल जल का पान कर ले, और भजन का जब 4था महीना आरंभ हुआ तो 12 दिन कुछ नहीं खाए। 12वें दिन केवल वायु पी करके रह जाते हैं। पंचमे मासन प्राप्ते
जित श्वासो नृपात्मज ध्यानं ब्रह्मपदैकेन षष्ठो स्थानो स्मिवाचलः। भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो वायु को खींच लिया और ऐसा भजन किया कि स्वर्ग में स्थित देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए, श्वास नहीं ले पा रहे थे। देवता रोते हुए भगवान नारायण के पास आए। देवताओं ने रोते हुए भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम विधेहि तन्नो विजृणाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु हमें बचाइए, हम श्वास नहीं ले पा रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करो। एक मेरा 5 वर्ष का बालक, मेरा परम प्रिय भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा मधुवन में, उसने अपने प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया है। इसलिए आप देवता श्वास नहीं ले पा रहे हो। मैं जैसे ही जाकर के उसे दर्शन दूंगा आपके प्राण पुनः संचरित हो जाएंगे। भगवान गर्भ पर आरूढ़ हो गए, मधुवन में पहुंचे। वृक्ष के नीचे ध्रुव एक पैर पर खड़े हैं। भगवान ध्रुव के सामने चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ध्रुव के सामने खड़े, परंतु ध्रुव का नेत्र नहीं खुल रहा। भगवान विचार करते रहो, ये ध्रुव तो मेरे दर्शन के लिए तपस्या कर रहा, मैं इसके सामने खड़ा हूं, ये नेत्र नहीं खुल रहा। भगवान समझ गए कि ध्रुव के हृदय में मेरी झांकी है। ध्रुव विचार करते हैं मैं नेत्र खोलूं और जो मेरे हृदय में झांकी है कहीं वो झांकी अदृश्य ना हो जाए, इसलिए ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान समझ गए और जैसे ही भगवान ने अपनी झांकी को ध्रुव के हृदय में इस झांकी को अपनी तरफ खींचा तो ध्रुव व्याकुल हो गए, ये झांकी चली कहां। व्याकुल हो गए, नेत्र खुला तो देखा भगवान नारायण खड़े हैं। ध्रुव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सतम विविक्षं तत तद्विहं हरिः ज्ञात्वस्य सर्वस्य चरित्यवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना परस्परं बालं कृपया कपोले। ध्रुव ने भगवान की झांकी को देखा, भगवान का दर्शन किया। ध्रुव बोलना चाहते हैं लेकिन 5 वर्ष के बालक ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे। बोले तो क्या बोले? छोटा सा बालक क्या भगवान की स्तुति कर सकता, क्या प्रार्थना कर सकता है? परंतु जब भगवान की कृपा होती है सज्जनों तो गूंगा व्यक्ति बोलना प्रारंभ कर देता है। लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। मीरा जी ने किसी विद्यालय में पढ़ा है? कबीरदास जी ने किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा है? नहीं। लेकिन आज उनके एक एक शब्दों पे रिसर्च हो रहा है। ये किसकी कृपा? ये प्रभु की कृपा है। जो किसी विद्यालय में नहीं गया आज उसके एक एक शब्द पर रिसर्च हो रहा है, ये प्रभु की ही कृपा से संभव है। ध्रुव भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। भगवान समझ गए, अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के हृदय से कराया तो ध्रुव को संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया और ध्रुव भगवान की स्तुति करते हैं। हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्वखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यस्य हस्तचरणौ श्रवणात् त्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु आपने कृपा की, आपने मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। प्रभु आपको कृपा के सागर हैं। भगवान ने करे ध्रुव तूने मेरी इतनी अद्भुत साधना की, तपस्या की तो मुझे तो आना ही था। ध्रुव ने कहा प्रभु मैं तो अज्ञान अबोध बालक, मैं क्या जानूं आपकी भजन क्या हो, आपकी स्तुति क्या हो, आपकी साधना क्या है, मैं क्या जान सकता हूँ। भगवान ने कहा ध्रुव तुझ जैसा भक्त जब निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से भजन करता है तो मैं उसे दर्शन देने के लिए जरूर आता हूँ। बता बेटा क्या वरदान चाहिए?
ध्रुव ने कहा प्रभु क्या वरदान है? वरदान तो यही हो गया जो हमें आपका दर्शन हो गया और कुछ नहीं चाहिए। भगवान विचार करते देखो, पिता ने गोद में नहीं बैठाया, छोटी माँ ने अपमान किया तो मन में संकल्प लिया पिता की गोद में बैठ के रहूंगा, और मांगने के लिए कह रहा हूं तो कुछ नहीं मांग रहा है। और भगवान कहते भी हैं जो कुछ नहीं मांगता उसे सब कुछ दे देता हूं। और सत्य है, भगवान तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये जीव थोड़ा सा ही तो मांगता है। जो कुछ नहीं मांगता उसे भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। इसलिए भगवान की आराधना करो, भगवान से कुछ मत मांगो। मांगोगे नहीं तो प्रभु बहुत कुछ दे देंगे, और मांग लोगे तो थोड़े से में ही सीमित रहोगे। योग मांगे तो योग दे डालो, भोग मांगे तो भोग दे डालो। प्रभु की भक्ति करो, प्रभु से मांगो नहीं। भगवान ने कहा अंतिम समय में तो मैं तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करूंगा, तुम ध्रुव तारा बनकर के आकाश मंडल में चमकोगे। परंतु ध्रुव तुम अभी जाओ घर, और घर जाकर के माता पिता की सेवा करो, प्रजाजनों की सेवा करो, और अंतिम समय में मैं तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करूंगा। बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव। प्रभु ने ध्रुव को हृदय से लगाया, गोद में बिठाया, खूब आशीर्वाद दिया ध्रुव को। और छोटा सा बालक ध्रुव आज आ रहा है वापस। सज्जनों, जिस पिता ने ध्रुव को गोद में नहीं बिठाया था, आज वो पिता ध्रुव का स्वागत करने के लिए नगर से बाहर पूरे नगर वासियों के साथ आ रहे हैं। क्यों? जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। पूरे नगर वालों के साथ महाराज कानपाद आए, ध्रुव का स्वागत किए। स्वागत करने के बाद ध्रुव को नगर में ले गए। ध्रुव बड़े हो गए, विवाह किया, और समय से महाराज कानपाद ने राज्य सिंहासन पर ध्रुव को बैठा दिया, और विचार किया मेरा पुत्र ध्रुव तो बचपन में ही प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लिया, अब हमें भी जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। गए महाराज कानपाद अपनी पत्नी के साथ सब कुछ अपने बेटियों को सौंप दिए, और सौंपने के बाद चले गए, भजन करने लगे। अंतिम में प्रभु की कृपा को प्राप्त किए। छोटी रानी का पुत्र जो उत्तम था वो थोड़ा उदंड था, एक दिन यक्षों के बागीचे को तोड़ने लगा, और यक्षों ने पकड़ के उत्तम को मारा। उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव को पता चला तो ध्रुव बड़ी सेना लेकर के आए और यक्षों को मारने लगे। जब यक्षों को मारना प्रारंभ किया तो महाराज ध्रुव जी के जो पूर्वज महाराज मनु थे वे आकाश मंडल में आ गए, और उन्होंने ध्रुव को समझाया, बेटा तू ये क्या कर रहा है, इन निरपराध यक्षों को तू मार रहा है। बेटा संत का कार्य है कि बहते हुए को बचा लेना, और तू है जो निरपराध यक्षों को मार रहा। अरे तेरा भाई उत्तम ही उदंड था, और जा तो इन्हें मार मत और भजन कर। किसी ने कहा कि ध्रुव ने भगवान का दर्शन तो किया, और दर्शन करने के बाद भी ऐसा अपराध किया, निरपराध यक्षों को मारा, ये भगवान के भक्त का तो लक्षण नहीं है। तो संतों ने बड़ी सुंदर बात कही। संतों ने कहा भैया ध्रुव ने केवल भगवान का दर्शन किया था, परंतु सत्संग नहीं किया था। भगवान का दर्शन कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए ये बहुत बड़ी बात है।
ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया था, परंतु सत्संग नहीं किया था। और यह सत्संग तो प्रभु बड़ा दुर्लभ है, यह सबको नहीं प्राप्त होता है। क्यों? मात कहे मेरो पूत सपूत, बहन कहे मेरो सुंदर भाई, बाप कहे मेरे कुल को है दीपक, लोक लाज मेरे के है रखाई। नारी कहे मेरे प्राणपति है, उनकी मैं 19 दिन बलैया। गंग कहे सुन साह अकबर, गांठ में है जिनकी रुपैया। जीवन में धन मिल जाए यह महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है, भगवान का दर्शन हमें मिल जाए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे जीवन में सत्संग महत्वपूर्ण है। क्यों? तात मिले पुनि पात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजराज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ भाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम हमारे जीवन में हमारे लिए दुर्लभ है। ध्रुव ने भगवान का दर्शन जरूर किया है, परंतु सत्संग नहीं किया। और आज महाराज मनु ने आकर के ध्रुव को सत्संग कराया। और सज्जनों, सत्संग का परिणाम ये हुआ कि जब ध्रुव के ध्रुवलोक में जाने का समय आया, भगवान का विमान आया ध्रुव को लेने के लिए। ध्रुव जी विमान में बैठने से पूर्व भगवान के पार्षदों से कहते, भैया मैं अकेले नहीं जा सकता, मेरी माँ मेरे साथ जाएगी। भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया वो जो सबसे आगे विमान जा रहा है ना, उसमें जो देवी बैठी वो आपकी माँ है। माँ आगे है, आप तो पीछे से जा रहे हो। एक देवी आ गई ध्रुव के सामने, उसने कहा, जो भी संसार में आया वो हमें स्वीकार किया है। उस देवी का नाम मृत्यु देवी था। मृत्यु देवी ने कहा, जो भी संसार में आया उसने हमें स्वीकार किया है, और ध्रुव जी आप हमें बिना स्वीकार किए कैसे जा सकते हो इस संसार से? हाँ? भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव एक काम करो, इस देवी से कहो जरा अपने सिर को नीचे करके थोड़ी खड़ी हो जाए। तो ध्रुव जी ने इशारा किया, उस मृत्यु देवी ने अपने सिर को नीचे किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में श्री सुखदेव जी ने अपनी लेखनी से लिखा, मृत्यो मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुत गृहम्। मृत्यु देवी के सिर पर एक पैर ध्रुव जी ने रखा और दूसरा पैर उस दिव्य विमान में रखा और भगवान के परम धाम को ध्रुव लोक को प्राप्त किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो जिसने मृत्यु देवी को अपने सामने झुका लिया, मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख के ध्रुव लोक को प्राप्त किया, ऐसे परम संत सेवी, गुण सेवी, भक्त सेवी, परम आनंदमय श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने मृत्यु देवी को भी अपने सामने झुका लिया। कहने का भाव, यह सत्संग, यह संतों का समागम, भगवान की कथा, यह हमारे लिए दुर्लभ है, हमें बार बार नहीं प्राप्त होती है। भाव तो ऐसा होना चाहिए, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। भगवान की भक्ति से, सत्संग से हमें कभी भी भरा पूरा नहीं होना चाहिए, हमेशा अधूरा ही रहता है। और सत्य महाराज, जिसके जीवन में एक बार सत्संग का रंग चढ़ जाए फिर उतरने वाला नहीं है। एक तो सबको चढ़ता नहीं है रंग, ये भक्ति का रंग सबको नहीं चढ़ता, और जिसको एक बार चढ़ गया फिर उतरने का नाम नहीं लेगा। ऐसा है ये सत्संग। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन
ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके ध्रुव जी के पुत्र हुए हैं